हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए, मैं आप सबको बीच में कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे मैथमेटिक्स के लिए ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिकॉज रीज़न ये है कि आप एयरफोर्स नेवी एनडीए के जब प्रिपरेशन करोगे तो उसमें अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें पहले पूछता था 31 नंबर का, अभी जो हो गया है वो 40-42 नंबर का सिर्फ ट्रिगोमेट्रिक से क्वेश्चन आ रहा है। ये तो हो गया आपका आगे की बात एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए। अभी जो वर्तमान में है 12th क्लास में आप जब जाओगे तो आपको 50%, ठीक है, कंसेप्ट ऐसे हैं जो ट्रिगो बेसिस है। अगर ट्रिगो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो आज मेरे दिमाग में एक बात आया कि मैं एक ट्रिगो पे कंसेप्ट बनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा ना पकाऊ ना रटाऊ, है ना। मैं समझा के एक छोटा सा मैं फार्मूला के तौर पे एक जगह इकट्ठा करके उसको नोट कर रहा हूँ, है ना। बहुत ट्रिगो में फार्मूला है, सभी फार्मूला पे एक वीडियो में बना देता हूँ जिससे बच्चे क्या करेंगे, ये कभी पढ़ेंगे, है ना, और वो अपना हमेशा देखते रहेंगे। तो आज मेरे ख्याल से आया है तो मैंने पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ ट्रिगो पे, है ना। पहला एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो क्या है बताइए। तो त्रिकोणमिति नाम से ही क्लियर हो रहा है कि त्रिगोण, है ना, ट्रिगोनोन, है ना। देखिए आप इसको समझिएगा एकदम जीरो से, ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन, ठीक है, इससे मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। देखिए, ट्रिगोनोन का मतलब हो गया तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। मेट्रोन मीन्स हो गया मापना, यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र के मापने की प्रक्रिया को ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। कितना बेस्ट नाम है, और नाम में ही पूरा डिफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप समझिए छोटा छोटा चीज, जैसे सबसे स्टार्टिंग होता है एंगल से। नहीं, एंगल क्या है तो ये आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड्स के मिलने से एंगल का निर्माण होता है, राइट। ये आपका जो है इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, जिसको हिंदी में प्रारंभिक भुजा बोलते हैं। और ये जो है वो आपका टर्मिनल साइड है, जिसको अंतिम भुजा कहते हैं, ठीक है। यही घूमते रहता है, टर्मिनेट करते रहता है, और इन दोनों से मिलने से कोण का निर्माण होता है। इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, नहीं। तो इस तरह से हम जो है, इससे क्या होता है कि एंगल बनता है, नहीं तो ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें दो चीज हो गया, एक हो गया पॉजिटिव एंगल और एक हो गया नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये भी आपको मैं समझा रहा हूँ, पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, ये आपका समझिएगा। ये है पॉजिटिव एंगल ना, जानना जरूरी है, जिसको धनात्मक कोण बोलते हैं। देखिए, ये हो गया इनिशियल साइड, ये हो गया टर्मिनल साइड, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टर्मिनल साइड मूव करता है, घूमता है, तो भाई हमें पॉजिटिव एंगल बनता है। देखिए, इस साइड को, इस चीज को, इस डायरेक्शन को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, जिसको धनात्मक कोण कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर ये टर्मिनल साइड टी और आई, यानी कि इनिशियल साइड, नहीं, अगर टर्मिनेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एक्स ओ ए इज इक्वल टू प्लस थीटा, राइट। अगर यही टर्मिनल साइड, समझिएगा, अगर यही टर्मिनल साइड, ठीक है ना, अगर यही टर्मिनल साइड इस डायरेक्शन में मूव करता है, देखो ये एक्स है, ये ए है, अगर इधर मूव करता है नेगेटिव एरिया में, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया,
तो इसको हम लोग कहेंगे, ये देखो ये टी हो गया और ये इनिशियल साइड है, नहीं इनिशियल साइड। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इस तरह से तो ये जो एंगल हो गया छोटू एक्स और ए इक्वल टू क्या हो गया? माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका माइनस थीटा है नहीं। तो इस तरह से हमें एंगल के बारे में, अब देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण मापने के 3 तरीके, ठीक। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे हम बिहार में रहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जब जगह पे हम जाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम अगर आरा जिला में हैं तो का रे का हलवा बात करते हैं ना, और उससे वही अगर आप जाइए उधर, है ना, बाढ़ साइड में जाइए तो उधर आप देखिएगा कि 2 लोग छी छा करता है, नहीं। वही अगर आप कैमूर साइड जाते हैं तो लोग उत्तर प्रदेश की भाषा मिला के बोलता है, नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बात एक ही चीज़ है। पानी को लोग उधर हो जाएंगे तो पानी छी कहता है, इधर लोग पानी लाओ रे और पानी लाओ छी रे, तो इस तरह से अलग अलग होता है, नहीं। लेकिन सबका मतलब एक ही हुआ कि पानी लाओ हम पिए, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाषाएं कुछ भी हो, काम एक ही है। उसी तरह पहले क्या होता था, जब कोई देश एक दूसरे के साथ नहीं होता था, है ना, कहीं कोई नहीं साझा करता था, तो वहाँ पे 90 डिग्री को कोई 90 डिग्री कहता था, कोई 100 ग्रेड कहता था, है ना, कोई पाई/2 कहता था, और कुछ लोग कहते होंगे क्या क्या जो भी है। लेकिन वर्ल्ड के सभी मैथमेटिशियन ने मिल करके और एक डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं भाई, कि सभी लोग एक 3 चीज़ के नाम से जानेंगे। जो भी एंगल के बारे में जब पढ़ना होगा तो बस हमारा जो है इंटरनेशनल 3 चीज़ होगा, 3 ही एंगल हो सकता है ना। तो भाई किसका माना गया? तो इंग्लैंड में जो है अंग्रेजी सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, वहाँ पे डिग्री चलता है, ठीक। और एक होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक। और एक होता है फ्रेंच जिसको ग्रेड सिस्टम कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक समकोण में देखिए क्या क्या हो सकता है। एक समकोण अगर इंग्लिश भाषा में कहोगे तो 90 डिग्री, है ना, इंग्लिश सिस्टम हो गया। और इसको रेडियन भाषा में कहोगे तो पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन। अगर इसको फ्रेंच भाषा में कह सकते हो तो 100 ग्रेड, क्या बोल सकते हो? 100 ग्रेड, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं, यानी इस 90 डिग्री को 3 तरीका से हम जानते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझिए, एकदम डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम में डिग्री से जानते हैं, ये रेडियन से हो गया, ठीक है। ये अलग कंट्री का हो गया, ये अलग कंट्री का होगा, ये आपका हो गया फ्रेंच कंट्री का हो गया। तो कहने का मतलब है कि डिग्री, सर्कुलर सिस्टम, और ये क्या हो गया जी? ग्रेड सिस्टम, है ना। ये फ्रेंच से निकला है, लंदन से निकला है, लैटिन से। तो ये तरह से हम आप कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 तरीका होता है ना। अब एक चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए वो क्या है कि एक समकोण में कितना डिग्री होता है, हम डिग्री वाला जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है भाई। एक समकोण में 90 डिग्री होता है, ठीक। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, नहीं क्या होता है भाई? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। कितना होता है जी? 60 सेकेंड होता है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब समझिए ये चीज आप पढ़ते आ रहे हो कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो पाई नहीं, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। ये क्यों होता है ये मैं अभी प्रूफ करूंगा, ठीक है। प्रूफ इसलिए करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मैथमेटिक्स है। देखिए मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, सिद्ध करें, मैं उस थ्योरम बना करके प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए एक प्रमेय बना लेता हूँ और लिख रहा हूँ कि सिद्ध करें पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा।
ये छोटू हो गया सर्कल, ठीक है। ये आपका हो गया रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया। ये हो गया आर्क ऑफ लेंथ हो गया, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गया ओ सेंटर, ये आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, और इसको यहाँ पे मिला दीजिए छोटू। ये क्या हो गया सी। नहीं, देखो रेडियन क्या होता है ये भी जानना आपको जरूरी है। यहाँ पे रेडियन क्या होता है, व्हाट इज रेडियन, ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। वृत्त के केंद्र पर ध्यान दीजिएगा, है ना, समान त्रिज्या एवं चाप से, समान त्रिज्या एवं चाप से, ठीक है ना, समान त्रिज्या एवं समान चाप से वृत्त का केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन कहते हैं। यानी आर है और ये एल है, ठीक है। यानी कि आर बराबर चाप क्या छोटू ए बी, यानी आर बराबर क्या है एल। तब हम कह सकते हैं कि ए ओ बी बराबर छोटू कितना एक रेडियन, ठीक है। ये डिफिनेशन है रेडियन का। इसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं रेडियन छोटू। ये है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, ठीक है ना। तो एक बार और रिपीट करता हूं, समान त्रिज्या और समान चाप से वृत्त का केंद्र पर बना कोण को रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और आप जरा देखिए ए ओ बी बराबर कितना एक रेडियन। रेडियन को 1 के पावर c के द्वारा हम सूचित करते हैं छोटू। ये देखिए, ये जो है समान त्रिज्या और समान चाप है, एल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका जो कोण बना है वो कितना बना है जी, एक रेडियन, ठीक है। यहाँ थोड़ा बाउंड्री मानेंगे छोटू हम, माना सी ओ आर एक वृत्त है। क्या है जी, एक वृत्त है। सी मीन्स सर्किल, ओ मीन्स सेंटर, आर मीन्स रेडियस, राइट। अब समझिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। रेडियन के परिभाषा से छोटो, रेडियन के परिभाषा से बोलिए चाप, देखो यहां से चाप ए बी बराबर त्रिज्या, बोले लेकिन समान त्रिज्या से, यानी कि एल बराबर छोटू क्या है आर। अब देखिए तो कोण ए ओ बी बराबर कितना छोटू एक रेडियन, यानी कि 1 के पावर c। कोण ए ओ सी बराबर छोटू यहां से यहां तक बराबर कितना, बोलिए ए ओ सी बराबर हो जाएगा 160 ना। कैसे छोटू, है ना, देखो ए ओ सी बराबर 360 का कोण होता है, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है ना। ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर का मतलब व्यास, तो व्यास पे जो कोण बनेगा, इधर का 180 इधर का 180 जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा। तो ए ओ सी बराबर हो गया कितना 180 डिग्री। अब समझिएगा, ठीक है। इधर आ देखो, ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि छोटू ए ओ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है चाप ए बी का। किसका, चाप ए बी का छोटू। अगर चाप बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा, चाप छोटा होगा तो कोण भी छोटा होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये कोण इस चाप पर डिपेंड करता है। अगर इसके लंबाई में वृद्धि होगी तो कोण में भी वृद्धि होगी, राइट। तो मैं कहूँगा कि चाप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इस पर डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ, है ना, यानी कि ए ओ बी जब डायरेक्टली ये टूटता है ना, तो हो जाता है के इंटू चाप क्या ए बी, नहीं, यानी कि ए ओ बी बराबर के इंटू क्या है एल, यानी ए ओ बी इक्वल टू के इंटू क्या है आर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगला ए ओ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाप ए बी सी, क्या है जी, चाप ए बी सी, नहीं, यानी कि ए ओ सी बराबर के इंटू चाप ए बी सी। अब एक बात समझो छोटो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहाँ समझ लीजिए। चाप ए बी सी का मतलब हो गया छोटो अर्धवृत्त।
अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो होता है पाई आर। आपको जानकारी होना चाहिए कि पूरे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो आधा का क्या होगा 2 पाई आर में 2 से भाग दे दोगे तो नहीं कट जाएगा, पाई आर नहीं आएगा। चलिए समझिए तो AOC बराबर K इंटू चाप ABC, AOC बराबर K, चाप ABC को हम लोग क्या बोलेंगे जी, पाई आर। इसको हम समीकरण नंबर कितना बोल सकते हैं, 2, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा, यही पे लिख भी देता हूँ, काहे मिटाओगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, देखिए। अब मैं कहूँगा कि समीकरण 2 बाई फर्स्ट से, है ना, दूसरा में पहला से भाग दो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए तो AOC बटा में AOB, AOC क्या है जी, K पाई आर बटा में KR, कट गया, यानी कि हो गया AOC का वैल्यू क्या है, चलो AOC का वैल्यू है कितना 180, और AOB का वैल्यू क्या है, तो 1 रेडियन। देखो AOB का वैल्यू 1 रेडियन है, नहीं 1 रेडियन, और यहाँ पे छोटू R और R में कट गया, यहाँ पे क्या आएगा पाई, इसको उधर ले जाओ, 180 डिग्री बराबर पाई इंटू 1 रेडियन, नहीं, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई इंटू 1 रेडियन, नहीं, 180 डिग्री बराबर पाई और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री। प्रूव हो गया ना, यही पढ़ना था आपको, कि सिद्ध करेंगे पाई रेडियन बराबर क्या 180 डिग्री, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार और, छोटू ये वृत्त है ना, ये आपका 1 रेडियन कोण बनाएगा। कैसे रेडियन कोण बना सकता है 1 रेडियन, समान त्रिज्या और समान लघु चाप से वृत्त पर बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। वो ये बराबर सब त्रिज्या आपको जानकारी है कि बराबर होता है रेडियन की परिभाषा से चाप AB बराबर त्रिज्या, नहीं, AOB बराबर छोटू AOB बराबर 1 रेडियन, AOC बराबर, है ना, 180, चाप ABC को अर्धवृत्त कहते हैं, ऊपर के भाग को अर्धवृत्त, नीचे के भाग को अर्धवृत्त, पूरा मिलाएंगे तो एक वृत्त हो जाएगा, नहीं। अब देखो AOB, यही समझना है, AOB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाप AB, यानी AOB बराबर K इंटू चाप AB, AOB बराबर K इंटू L, AOB बराबर K इंटू R, क्योंकि L और R बराबर है। AOC चाप ABC, AOC बराबर K इंटू चाप ABC, AOC बराबर K इंटू पाई आर, समीकरण दूसरा बटा पहला, तो दूसरा भी छोटू क्या है, AOC बराबर K पाई आर, नहीं, AOC बाई AOB, कट जाएगा, 180 बटा में 1 रेडियन उधर जाएगा, 180 बराबर पाई इंटू 1 रेडियन, 180 इंटू पाई इंटू 1 रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180, हमारा इस तरह का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब वो उसी समय 4 फार्मूला बना हुआ है, जरूरी है जानना, जरा देखेंगे, देखिए अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ भी छोटो, हमने कहा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक। आप बताओ कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, छोटू, तो रेडियन तो मैं इधर रख लिया ना, अब 180 बटा में पाई क्या हो गया डिग्री। फिर यदि आप कह दिया जाए, ये भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, अगला कह दिया जाए कि 180 डिग्री बराबर कितना पाई रेडियन, नहीं, इधर रुक जाए उधर, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटा 180 क्या रेडियन, नहीं, तो ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, ठीक। ये चारों चीज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है छोटू, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखिए फॉर्मूला है पाई रेडियन बराबर 180, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, चाहे 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180। अब मैं क्या करूँगा, डिग्री को रेडियन बदल रहा हूँ, है ना, देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, है ना, बदलो तो इसको
चलो पहला देखो, पहला 30 डिग्री इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर छोटू 1 डिग्री बराबर कितना होता है बता सकते हो? यस, पाई बटा में 180 रेडियन। छोटू जब हम डिग्री बोलते हैं तो जवाब रेडियन में आएगा, जब यहाँ रेडियन बोलेंगे तो तुम सोचो डिग्री में, ठीक है? तो आप बताओ कि 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये जब उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, पढ़ना था 8वां क्लास में 7वां क्लास में 30, और ये रेडियन का जबड़ा है उसी में जाकर फंस जाएगा। नहीं, ये उड़ा दो 0 0 और 36 18, यानी कि पाई बाई 6, नहीं पाई बटा 6 क्या है? रेडियन। आंसर हो गया। नहीं तो आप पढ़े थे ना कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी कहते हैं। टीचर समझाता था कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 में 6 से भाग दोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, सब आपको बनाना है, ठीक है? चलिए देखिए, अब की बार रेडियन को डिग्री में बदलना है। देखो ये रेडियन है, ये रेडियन है। देखो हम जानते हैं पहला जवाब है ना कि 1 रेडियन बराबर, देखो यहाँ दिया है, देखो यहाँ 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई क्या छोटू? डिग्री। तो इसलिए पाई बटा 2 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई इंटू, भी मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखिए। पाई बटा में 2 क्या है? डिग्री। पाई पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या है? 90, यानी कि 90 डिग्री। कितना आसान है बताओ तो? नहीं है, बहुत आसान है छोटू। इस तरह से आप ये और ये बना लेंगे। मैं 5वां बनाता हूँ। 5वां देखने में छोटा है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इतनी तो चाहिए है, जान लो। 5वां देखो, 1 है ना रेडियन, एकदम तीतों से तीत है। नहीं, एक कहावत है कि आप जो है ना, जितना छोटे चीज को आप छोटा समझते हो उतना ही खतरनाक और उतना ही बड़ा होता है ना? देखो क्या करेंगे, कहावत है कि छोट देख के सटिया मत, अब बड़ देख के भगिया मत, ठीक है ना? तो छोट है ना तो इसे ज़्यादा नज़दीक मत सटना, वरना नहीं होता है अरे भाई ये तो आसानी से बन जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है। देखो कैसे छोटू, 1 रेडियन बराबर, अभी पढ़े हैं ना हम लोग, कितना होता है? 180 बटा में पाई क्या है? डिग्री, ठीक है? अब इसको पूरी तरह से काट कूट के एकदम डिग्री में अच्छे से लाना है ना, नीचे में कुछ रहना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे छोटू को, 180 बटा में 22 बटा में 7 हम वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान होता है 22 बटा 7, जब अंक की बात करेंगे तब, ठीक है? अब ये 7 ऊपर पलट जाएगा, क्या होगा? 180 बटा में 22 गुने 7, क्या डिग्री ना? ये कटा दो छोटू, ये होगा 90 और ये होगा 11। 9 7 63, 630 बटा में 11 क्या हो गया? डिग्री। समझिएगा। अब 630 में कैसे भाग देंगे ये सीख लो आप। 630 है, उसमें 11 से भाग देना है, ठीक है? दीजिए तो 5 से जाएगा 55, ऊपर से कितना होगा? 13, 8 5 13, 8 उतरेगा, फिर 0 77 ना, ये 77, ये कितना आएगा? 3। बोलिए तो हम कैसे लेंगे इसको, कैसे लिखेंगे बताओ? 57 पूर्णांक 3 बटा 11 क्या है छोटू? डिग्री। अब दोनों पे डिग्री आएगा ना, एगो 57 डिग्री और 3 बटा 11, इसमें भी डिग्री रहेगा। लेकिन अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम रेडियन ये मिनट में बदल देते हैं। तो ये हमारा हो गया छोटू 60 से गुना कर देते हैं, 3 मिनट हो जाएगा। आपको बता दें कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। नहीं तो यहाँ 3 बटा 11 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 60 से गुना कर देंगे। अब बताओ तो 57 डिग्री 36 18, 180 बटा में 11 क्या है जी? मिनट। फिर आप बताओ तो इसको 180
यानी कि 180 क्या है बताओ, मिनट है ना। तो 180 में आप किससे भाग दे रहे हैं जी, 11 से। तो एक बार में जाएगा तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 7 आएगा ना, और 66, 11 से 66 कितना आएगा 4। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 57 डिग्री, अब इसको तोड़ो, कितना 16.4 कितना 11 मिनट। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है ना। तो बोलिए क्या करेंगे, 57 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट, 4/11 यो मिनट है, तो इसको 60 से गुना करा दो। अभी किसमें बदल जाएगा, सेकेंड में। आपको बता दें कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है नहीं। चलिए, तो आप यहाँ भी सीखिए, ठीक है ना। ये भी बातें आप नोट कर लीजिएगा, मैं इधर से बिठा रहा हूँ नहीं। बोलिए अब कितना हो गया, 6×24 57 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट, 6×24 है ना, 240/11 कितना है सेकेंड नहीं। तो 240 में आप 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 2 0 नहीं, एक बार में जाएगा, लेकिन 22 के नज़दीक है इसलिए इसको 2 बार, सेकेंड है ना, बहुत छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रोक्स, लगभग नहीं, हमारा आंसर हो गया। तो देखे ना, बोले थे ना, छोट देख के लड़िया मत, और बड़ देख के भगिया मत। तो छोटा वाला क्वेश्चन कितना हो गया, लंबा, खतरनाक था ये, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ अब इसी तरह 2 वाला बना लेना है, 3 वाला, 5, कुछ भी हो, इसी अंदाज में आपको कैलकुलेट करना होना बहुत इंपॉर्टेंट है छोटो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपका रेडियन डिग्री। देखिए एक फॉर्मूला होता है ना, सिद्ध करें थीटा बराबर चाप बाई त्रिज्या, और किस में रहता है जी, कोण है ना, तो रेडियन में नहीं। अब इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्लास में इसको प्रूफ कराऊंगा और करा दिया भी हूँ कुछ क्लास में। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वृत्त का चाप है ना 5 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर हो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। नहीं छोटू, हम पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा बराबर होता है चाप बाई का त्रिज्या, इसमें छोटू रेडियन में। तो थीटा बराबर चाप क्या है बताओ, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया और ऑलरेडी रेडियन दिया हुआ है नहीं, आंसर हो गया। अब तुम चाहोगे तो इस रेडियन को डिग्री में भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही तक मैं आपको आज क्लास बता रहा हूँ, फिर 2 3 4 वीडियो इसका बनाएंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, पार्ट 4 बनाएंगे। ये लंबा चैप्टर है, इसमें 4 को हम बनाएंगे। ऐसे आप NCERT पढ़ोगे तो बहुत कम है, लेकिन मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हम आगे क्लास में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।